हाँ तो विद्यार्थियों, आज हमारा प्रकरण लोकोक्तियाँ जो अपन ने कल पढ़ा था उससे आगे प्रमुख लोकोक्तियाँ। तो देखिए, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी कि बुरे व्यक्ति भय से ही मानते हैं, मात्र कहने से नहीं। जो व्यक्ति बुरे होते हैं, जो स्वभावतः बुरे व्यक्ति होते हैं, वह भय से ही मानते हैं, यानी कहने मात्र से कभी उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। उनको भय दिखाएंगे तभी वो बात को मानेंगे। दूसरी लोकोक्ति है आत कंगन को आर से क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अगली लोकोक्ति है मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ, यानी आश्रयदाता पर ही रौब जमाना, यानी मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ, यानी कि आश्रयदाता पर ही रौब जमाना। जो व्यक्ति आश्रय देता है, सहारा देता है, उसके ऊपर ही रौब जमाना, उसको कहते हैं मेरी बिल्ली मुझसे ही म्याऊ। अगली है लोकोक्ति बिच्छू का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले, यानी योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा लेना। यानी योग्यता तो बिच्छू के मंत्र की भी नहीं है और सांप के बिल में हाथ डाल देता है, अर्थात योग्यता के अभाव में भी कठिन कार्य का जिम्मा ले लेना। अगली लोकोक्ति है 900 चूहे खाए बिल्ली हंस को चली, बड़ा पाप करने के बाद पुण्य का ढंग करना। सबसे पहले बड़ा कार्य कोई व्यक्ति कर लेता है, फिर वह झूठा ढोंग करता है, अपने को सच्चा साबित करने के लिए झूठा ढोंग करता है। तो बड़ा पाप करने के पश्चात पुण्य का ढोंग करना कहलाता है 900 चूहे खाए बिल्ली चली हंस को। अगली लोकोक्ति है प्यादे से भरजी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी ओछा व्यक्ति होता है वह बड़ा पद पाकर इतराता है ना। जो ओछा व्यक्ति होता है गुणों से, उस व्यक्ति को कोई अपन बड़ा पद दे तो बड़ा पद पाकर वह व्यक्ति इतराता है, घमंड करने लगता है। अगली लोकोक्ति है न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, अनहोनी शर्त रखना। न तो 9 मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी, यानी कि ऐसी शर्त रखना किसी कार्य के लिए कि न तो वह शर्त पूरी होगी और न ही वो कार्य संपन्न होगा, यानी कि अनहोनी शर्त रखना। अगली लोकोक्ति है धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, दो पक्षों से जुड़ा व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता। अपन कहते हैं धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। जो व्यक्ति हमेशा दो पक्षों में विश्वास रखता है, दो पक्षों के मध्य रहता है, वो व्यक्ति कहीं का भी नहीं रहता, वह बीच में ही रह जाता है, न उस पक्ष का रहता है न इस पक्ष का रहता है। इसलिए कहा गया है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अगली लोकोक्ति है नकार खाने में तूती की आवाज, यानी कि बड़ों के मध्य छोटे व्यक्ति की बात कोई नहीं सुनता, यानी बड़े लोगों के मध्य तुच्छ व्यक्ति होता है, छोटा व्यक्ति होता है, उसकी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अगली लोकोक्ति है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी स्वयं के दोष छिपाने हेतु दूसरों में कमियां निकालना। स्वयं के दोष तो भरे पड़े हैं और स्वयं के दोषों को छिपाने के लिए दूसरों में कमियां निकालना कहलाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी स्वयं के दोष को छिपाने हेतु दूसरों में कमियां ढूंढना निकालना।
अगली लोकोक्ति है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। यानी कि बुरे कार्य का अच्छा परिणाम संभव नहीं होता। अपने कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, यानी कि जो व्यक्ति बुरे कार्य करके अच्छे परिणाम की अपेक्षा रखता है तो ऐसी अपेक्षा व्यर्थ है। तो बुरे कार्य का अच्छा परिणाम संभव नहीं होता, क्योंकि बुरे कार्य करोगे तो आपको परिणाम भी उसके अनुरूप बुरे ही प्राप्त होंगे। जैसे कार्य करोगे वैसे ही आपको फल मिलेंगे, वैसे ही फल की आपको प्राप्ति होगी। जैसे कार्य करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति आपको होगी। अगली लोकोक्ति है, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, सब लोग एक से नहीं होते। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, अर्थात सभी लोग समान नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। अगली लोकोक्ति है, दुविधा में दोनों गए माया मिलिन राम। दुविधा में दोनों चले गए, माया मिलिन राम। दुविधा की स्थिति में कुछ भी प्राप्त न होना। दुविधा की स्थिति में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, थोड़ा सा भी लाभ आपको नहीं मिल पाता है। अगली लोकोक्ति है, नेकी कर कुएं में डाल, भलाई करके भूल जाना। नेकी कर और कुएं में डाल, यानी कि भलाई करके भूल जाना। अगली लोकोक्ति है, न सावन सूखा न भादो हरा। न तो सावन सूखा है न भादो हरा है, यानी सदैव एक सी स्थिति का होना, सदैव एक समान परिस्थिति का होना कहलाता है न सावन सूखा न भादो हरा। अगली लोकोक्ति है, 9 दिन चले अढ़ाई कोस। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, यानी अधिक समय में थोड़ा कार्य। समय तो अधिक है और कार्य उसके अनुरूप नहीं, यानी समय अधिक और कार्य थोड़ा। अगली लोकोक्ति है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मूर्ख व्यक्ति श्रेष्ठ वस्तु की महत्ता नहीं समझता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वह श्रेष्ठ वस्तु की महत्ता नहीं जानते। जो अच्छी वस्तु होती है उसके गुण मूर्ख व्यक्ति कदापि नहीं जानते।